अगर आप किसी प्रोटेस्ट, एहतजाज या विरोध में हैं और आप बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आना चाहते हैं और आप किसी तरह के भी माली, जानी और जिस्मानी नुकसान से बचना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 15 टिप्स बताऊंगा जो कि अगर आप फॉलो करें तो आप हर तरह के नुकसान से बच जाएंगे और आप प्रोटेस्ट को बहुत अच्छा सर्वाइव करेंगे। तो टिप नंबर 1 ये है कि आपने हमेशा येलो अलर्ट की स्टेट में रहना है। येलो अलर्ट क्या होता है? वो ये होता है कि आपने अपने आगे क्या हो रहा है, अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, अपने पीछे क्या हो रहा है, इस सब चीज़ों से आपने अलर्ट रहना है, होशियार रहना है ताकि आप बेहतर और क्विक रिस्पॉन्स कर पाएं अगर कोई चीज़ साउथ जाती है। नंबर 2, आपने हमेशा अपने दिमाग में एस्केप का रूट रखना है। आप जहां भी खड़े हैं या आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हालात ख़राब होते हैं तो आपने किस तरफ भागना है, किस गली में जाना है या किस जगह पे छुपना है। टिप नंबर 3, अगर आप किसी मजमे में हैं या फिर लोगों के हजूम में हैं तो आपने लोगों के हजूम के बिल्कुल मिड में नहीं रहना, क्योंकि हजूम जिस तरफ जाएगा आपको उस तरफ जाना पड़ेगा, आपकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। आपने हजूम से बाहर रहना है या फिर हजूम के साइड्स पर रहना है ताकि आप अपना भी अलग से मूव कर पाएं इंडिपेंडेंटली और आप किसी मसले में ना फंसें। और टिप नंबर 4 ये है कि आपने एक रुमाल रखना है अपने पास या कोई कपड़े का टुकड़ा या पे कोई बैंडाना जो कि आप अपने गले में लटका के रखते हैं और आपने अपने मुंह पे कर लेना है वो, जिससे नंबर 1 आपकी आइडेंटिफिकेशन छुप जाएगी, आपकी निशानदेही नहीं हो पाएगी। नंबर 2 ये कपड़ा फेस मास्क के तौर पर काम करेगा और आपको टीयर गैस से बचाएगा। टीयर गैस आपके नाक और आपके मुंह में नहीं जा पाएगी। और टिप नंबर 5 ये है कि आपने काले और लाल कलर के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने, क्योंकि इंसानी नफ्सियात है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये जो 2 कलर्स हैं ये पॉप अप होते हैं, आपके आंखों के अंदर चुभते हैं और आप क्राउड से अलग लगेंगे, अलग आइडेंटिफाई होंगे, तो जब वो हमला करेंगे तो आपके पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और टिप नंबर 6 ये है कि आपने पूरे कपड़े पहनने हैं, एटलीस्ट आपके बाजू फुल स्लीव्स हों और आपकी टांगें भी फुल ढकी हुई हों, जराबें आपने पहनी हों और अगर आप ग्लव्स पहन सकते हैं तो हाथों पे ग्लव्स भी पहने, अपनी नेक को भी कवर करें क्योंकि टीयर गैस अगर आएगी और आपके कपड़े पूरे होंगे और आपकी स्किन ज़्यादा एक्सपोज नहीं होगी तो कम बर्निंग होगी, टीयर गैस का कम असर होगा। और नंबर 7 टिप ये है कि आपने अपने साथ एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लॉथ रखना है, एक एक्स्ट्रा कपड़ों का सेट रखना है जो कि आप चेंज कर सकें। अगर टीयर गैस आपके कपड़ों को लग जाती है तो वो उस पर रहती है और वो फिर वो बर्निंग सेंसेशन करती है, जलाती है आपकी स्किन को, तो आप उन कपड़ों को फेंक सकें या धो सकें और वो नया सेट पहन सकें। और टिप नंबर 8 ये है कि आपने जो लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेज हैं उनकी मूवमेंट को देखते रहना है, अलर्ट रहना है कि वो किस तरफ से आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं ताकि आप उस जगह से भाग सकें। और टिप नंबर 9 ये है कि आपने भागना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंसानी की नफ्सियात हैं कि जो बंदा वीकनेस शो करता है उस पर डोमिनेट करने का दिल चाहता है। जिस तरह कुत्ते के अगर सामने आप भागें तो कुत्ता आपके पीछे पड़ जाता है, इसी तरीके से आपने भागना बिल्कुल भी नहीं है, आपने कमजोरी नहीं दिखानी। और टिप नंबर 10 ये है कि आपके जो जानने वाले लोग हैं आपने उनके इर्द गिर्द रहना है, आपके जो दोस्त आए हैं आपके साथ या फिर आपकी जो फैमिली है आपने उनके साथ रहना है ताकि वो आपको सपोर्ट कर सकें और बच्चों और औरतों को एहतजाज में मत लाया करें। और टिप नंबर 11 ये है कि अगर आप मजमे में हैं या किसी क्राउड में हैं तो आपने दीवार या फिर फेंस या फिर किसी ब्लॉकेज के साथ नहीं फंसना, क्योंकि अगर आपको वो क्राउड, वो जो लोगों का हजूम है वो धक्का देगा तो आप दीवार के अंदर लग के क्रश हो जाएंगे या फेंस में लग जाएंगे, आप जख्मी हो सकते हैं। और 12वीं टिप ये है कि आपने अपने साथ 4 से 5 लीटर की एक बोतल रखनी है जिसमें या तो आप पानी रखें या फिर आप दूध लेके आएं, क्योंकि जैसे ही आपको टीयर गैस लगेगी आपकी आंखें और आपका जो मुंह है और नाक है वो जलने लग जाएगा, आपकी स्किन जलने लग जाएगी, तो यही पानी अपने ऊपर डालना है आपने, जिससे आपका जो जलना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जो दूध है वो ज़्यादा अच्छा जो असर है वो ज़ाइल करता है टीयर गैस का। और टिप नंबर 13 ये है कि आपने अपने साथ एक छोटा सा बैग बना के रखना है जिसके अंदर आपने एक्स्ट्रा जो कपड़े लाने हैं वो रख सकते हैं और आपने जो पानी की बोतल लानी है, दूध की बोतल लानी है वो रखनी है और एक मेडिकल किट आपने रखनी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास बैंडेज होनी चाहिए और पायोडीन होनी चाहिए और कुछ पेन किलर होनी चाहिए, पैनाडोल या ब्रूफन टाइप। आपने अपने साथ खुश्क खाना रखना है, जिस तरह खुश्क चने होते हैं या खुश्क खजूरें होती हैं या ड्राई फ्रूट होता है, ताकि आप ज़रूरत के तहत उनको खा सकें और आप में एनर्जी आ सके। तो ये बैग जब आप मुश्किल में होंगे आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और टिप नंबर 14 ये है कि आपने हमेशा जॉगर्स पहनने हैं जब भी आप प्रोटेस्ट या एहतजाज में जाएँ, क्योंकि आपको भागना पड़ सकता है और आप जॉगर्स में बहुत अच्छा भाग सकते हैं और आप अपनी मैक्सिमम स्पीड पर भागते हैं। स्लीपर पहन के आएंगे या सैंडल पहन के आएंगे या हील्स पहन के आएंगे या इस तरह का कोई और ओट किस्म का जूता पहन के आएंगे तो आप सही तरह भाग नहीं पाएंगे और आप गिर भी सकते हैं। तो अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट ना करें और जॉगर्स में आएं ताकि आप अच्छे तरीके से और तेजी से मूव कर सकें। और टिप नंबर 15 सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, लेकिन इससे पहले आप अपने फायदे के लिए और लोगों के फायदे के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों को पता चल सके और वो इन चीज़ों को फॉलो कर सकें। और मेरे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो टिप नंबर 15 ये है कि आपने अपनी आंखों को कवर करना है और वो कैसे करना है, वो आपने ऐसे करना है कि आपने आई शील्ड लेनी है। अक्सर पठान लोगों से एक ऐसी ऐनक भी मिल जाती है जो कि हर तरफ से आंख को कवर करती है, बेसिकली वो मट्टी वगैरह के लिए होती है, लेकिन आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आई शील्ड को यूज़ करें। इससे क्या होगा कि ना आपकी आंखों में गर्द जाएगी, ना हवा जाएगी, ना धूल जाएगी और ना ही टीयर गैस जाएगी और ना ही आपको टीयर गैस तंग कर पाएगी, क्योंकि टीयर गैस का मेन काम ही ये है कि वो आंखों को जलाती है। तो ये थी वो 15 टिप्स जो कि अगर आप फॉलो करें तो आप हर तरह के नुकसान से बच सकते हैं। एहतजाज
एहतजाज के अंदर और सही और सालिम घर वापस आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो और लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो वीडियो यहाँ पे आ रही है स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है, इसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।